वो अपनी शिकायत लेके आ गए जो लोगों ने उनके पास की। वो एसजीपीसी का मामला है, वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मामला है। वो यहाँ पे ना भी होती तो भी वो किसी तरीके पहुँचा देते, तब भी हो जानी थी। वो है इलेक्शंस 2027 के इलेक्शन, वो सामने हैं। अब इस बात को समझो कि सिख अफेयर्स में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहब, ये दो एंटिटी हैं। एक को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, एक सिखों का सुप्रीम कोर्ट है। धर्म और राजनीति ये सिख धर्म में अलग नहीं हो सकते हैं। मेरी पीढ़ी का कंसेप्ट भी यहाँ पे है, तो इसका असर आने वाले इलेक्शंस में ज़रूर होगा। सीएम पंजाब के तौर पे वो यहाँ पे हैं, उनका आना, नंगे पैर आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ किसी भी सिख के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए, अपनी बात रखी। लगातार वो जो बयान दे रहे थे, जिसमें खास तौर पे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी को टारगेट कर रहे थे, एसजीपीसी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी सफाई दी और एसजीपीसी को लेकर एक 25 से 30 हजार पेजों का पुलिंदा लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि इन पेजों के अंदर उन्हें जो शिकायतें बतौर मुख्यमंत्री एसजीपीसी के खिलाफ मिली हैं, उनका जिक्र किया गया है, तथ्यों के साथ उन शिकायतों के बारे में लिखा गया है। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जा सकता है, इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे आने वाले दिनों में? अगले एक साल में पंजाब विधानसभा चुनाव भी हैं, तो इसका क्या असर रहेगा? हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र सिंह रोबिन मौजूद हैं। सर, आज सीएम साहब पेश हुए और 2 बैग भी वो लेकर आए। उन्होंने खुद कहा कि 25 से 30 हजार पन्नों में जो शिकायतें उन्हें मिली हैं एसजीपीसी के खिलाफ, वो रखी। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इसका आगे क्या, किस तरह से इसका क्या कोई फायदा होने जा रहा है सीएम को कि वो एक निमाने सिख की तरह नंगे पैर यहाँ चलकर पहुंचे, या कोई नुकसान हो सकता है? इसको पूरे घटनाक्रम को पहले तो समझना चाहिए। सीएम पंजाब भगवंत मान को अकाल तख्त साहिब के सेक्रेटेरिएट में बुलाया गया, अकाल तख्त पे नहीं उसको समन किया गया था। एक तो ये, दूसरा उनके खिलाफ जो शिकायतें अकाल तख्त साहिब के पास पहुंची थी, वो शिकायतें थी मान मर्यादा की, सिख रहत मर्यादा की, और इसके अलावा जो उनकी एक वीडियो कथित तौर पे है उसके ऊपर बात करने के लिए ये एलिगेशंस पे उनको बुलाया गया। लेकिन वो अपनी कुछ शिकायतें लेके, जो उनके पास लोगों, जो वो उनका कहना था कि लोग उनके पास शिकायतें लेके आई हैं कि एसजीपीसी जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू टेक केयर ऑफ गुरुद्वाराज एंड अफेयर्स ऑफ द सिख्स, तो उसके खिलाफ जो शिकायतें थी वो लेके आए। तो ये दो गोल पोस्ट हैं एक तरह से। जिसके लिए उनको बुलाया गया उसके लिए उन्हें स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया, और उसमें रहत मर्यादा पे उन्हें बताया गया, जिस पे उन्होंने, जत्थेदार का कहना है कि एडमिट किया गया कि मुझे इस बातों का इल्म नहीं है, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा। दूसरा, जो वीडियो की बात है कथित तौर पे, जिस पे बताया जाता है कि भगवंत मान उसमें वीडियो में है, तो उसका उन्होंने स्पष्टीकरण ये कहा कि मैं उसमें नहीं हूँ, उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, तो उसके लिए वो प्रोसेस चलेगा। ये बात जत्थेदार अकाल तख्त साहब तक रह गई। दूसरी, वो अपनी शिकायत लेके आ गए जो लोगों ने उनके पास की। वो एसजीपीसी का मामला है, वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मामला है। वो यहाँ पे ना भी होती तो भी वो किसी तरीके पहुँचा देते, तब भी हो जानी थी। ये 2 प्रकरण हैं जो आज हुए, लेकिन इसका परिणाम वो है इलेक्शंस 2027 के इलेक्शन, वो सामने हैं। अब इस बात को समझो कि सिख अफेयर्स में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहब, ये दो एंटिटी हैं। एक को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, एक सिखों का सुप्रीम कोर्ट है, श्री अकाल तख्त साहब। सो एवरी पॉलिटिक्स दैट attached to the Sikh affairs that revolves around these two institutions. तो धर्म और सिख, इस धर्म और राजनीति ये सिख धर्म में अलग नहीं हो सकते हैं। मेरी पीढ़ी का कंसेप्ट भी यहाँ पे है, तो इसका असर आने वाले इलेक्शंस में ज़रूर होगा। सीएम पंजाब के तौर पे वो यहाँ पे हैं, उनका आना, नंगे पैर आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ किसी भी सिख के लिए। वो गुरुद्वारों में आते हैं, उन्होंने खुद कहा कि मेरे लिए सुप्रीम है, तो मुझे ये लगता है कि ये उनके यहाँ पे आना, इसको किसी और कंटेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि एज ए मैं एक नम्रतापूर्ण आया हूँ और इस द्वार को मैं नमन करता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़, अगर कोई आम दर्शक जो इतनी सिख धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखते, लेकिन उनको इंटरेस्ट होगा कि श्री अकाल तख्त साहिब के सामने एक सीएम पेश होते हैं एक आम सिख की तरह,
फसील पर जो ड्योढ़ी है, मतलब जहाँ पर एक खुला, हमने देखा जिस तरह से खुला एक दरबार लगता है, ऊपर से श्री अकाल तख्त साहिब के सिंह साहिबान सवाल जवाब करते हैं, जो आरोप लगे हैं उसको लेकर, वो यहाँ पर क्यों नहीं देखने को मिला? इनको सचिवालय बुलाने के पीछे जो वजह रही कि इन्होंने केस नहीं रखे हुए, तो ये क्या कारण रहे, इसके बारे में बताएं। सिर्फ केस नहीं है ये, इस तरह के प्रचलित हैं ये बात। एक तो मैं जैसे इन अपीयरेंस सिख नज़र आता हूँ, इसके बाद है बैप्टाइज सिख, जिन्होंने अमृत छका है, वो वाले सिख हैं। जिन्होंने सरदार होते हुए, सिख होते हुए, पंजाबी में कहते हैं केस कत्ल करवाना, ट्रिम कर लिए या बाल नहीं रखे या पूरा वो सिख अपीयरेंस धारण नहीं की, उसको वो पतित सिख के तौर पर कहा जाता है, प्रचलित वर्ड है। तो उसमें अकाल तख्त साहिब के सामने ये समझा जाता है कि जो सिख है उसी को ही सम्मन किया जाता है, उसी को ही बुलाया जाता है। अगर वो पतित है तो उसको पहले गुरसिख बनने के लिए कहा जा सकता है। तो जैसे आज जत्थेदार ने भी कहा कि मैंने उन्हें एडवाइस किया है, ये सवाल पूछा था मैंने कि आपने सीएम को एडवाइस किया है भगवंत मान को कि वो पूर्ण रूप से सिख बनकर आएँ, तो उन्होंने इस बात का कहा कि मैंने उनको एडवाइस किया है। सो इट इज़ ऑन हिज ओन वेल कि वेदर ही वो ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे। तो अकाल तख्त साहिब पे उन सिखों को सम्मन किया जा सकता है जिनसे गलती हुई है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सिख अपीयरेंस में है, सिख डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं, उनको बुलाया जा सकता है। ये सचिवालय है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके के धर्म का वो आते भी हैं, मिलते भी हैं। प्रॉबेबली दिस कुड हैव बीन द रीज़न कि उनको अकाल तख्त साहिब की फसील के सामने नहीं बुलाया गया। उस फसील पे ये नहीं कि सिर्फ दोषी को ही बुलाया जाता है, सम्मानित करने के लिए भी वहाँ पे सिखों को बुलाया जाता है। अगर आपको याद हो कि प्रकाश सिंह बादल उनको जब फ़ख्रे कौम दिया गया था तब भी यहीं पे बुलाया गया था। तो ये एक धार्मिक इस मसले को इस तरीके से देखना चाहिए। अच्छा सर, एक जो इस पूरे मामले में जितना हम लोग भी यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे, सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो जत्थेदार साहब हैं सिंह साहिब कुलदीप सिंह गड़गड़, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सीएम ने किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं की। और इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च है, और एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि मैं श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मानते हैं कि ये एक सीएम की तरफ से एक पॉजिटिव पॉइंट था कि एक मैसेज ये ना जाए कि यहाँ श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर भी आप कोई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक आदमी कुछ भी कहेगा और राजनीति ही होती है। पहली बात, आप कहें कि भगवंत मान ने अगर ऐसा कहा, भगवंत सिंह मान ने अगर ऐसा कहा कि अकाल तख्त साहिब सुप्रीम है और मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, वो ठीक है। लेकिन आप कहें कि सीएम ने ऐसे कहा तो एक पदवी का भी फर्क पड़ता है। तो राजनीति, तो राजनीतिक बंदे के मुंह से कुछ भी बात निकलती है वो राजनीति होती है। लेकिन भगवंत मान ने जिस तरीके से मीडिया को एड्रेस किया, जिस तरीके से वो अपनी बात कह रहे थे, बहुत हम्बल वो दिख रहे थे, तो ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कन्फ्रंटेशन नहीं बढ़नी चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। अच्छा सर, एक मेरा सवाल है कि अब आगे क्या? जैसे जो सिंह साहिबान ने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी पांचों जो तख्त के जत्थेदार हैं वो बैठेंगे सिंह साहिबान, और उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम कौम को कहेंगे कि इनको क्या सज़ा देनी है, यानी सीधे तौर पे भगवंत मान को जो अगर कोई सज़ा सुनाई जाती है तो वो नहीं तनख्वाह घोषित नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा अगर आप बता पाएँ। देखिए, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, पहली बात। लेकिन आप ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गड़ जो कार्यकारी जत्थेदार हैं अकाल तख्त साहिब के, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है बुलाने की। ये आइस मेल्ट है, ये नज़र भी आ रही है। उनको स्पष्टीकरण मिल गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंसान है, उनसे गलतियाँ होती हैं, और वो गलतियों के उन्होंने ये कहा कि उन्होंने भगवंत मान ने मान भी ली है। भगवंत मान ने ये भी कह दिया है कि अगर कहीं मुझे कुछ धार्मिक मामलों में कुछ पूछना हो, अकाल तख्त ने कहा है कि दे आर देयर फॉर हिम, जत्थेदार ने कहा है, तो उससे वो बताएंगे कि धार्मिक मामलों में किन शब्दावलियों को यूज़ करना है। जैसे ये कहना कि हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को बरामद किया, ये बरामद वर्ड नहीं चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब एक ऑब्जेक्ट नहीं है, लिविंग गुरु है, तो ये वर्ड्स नहीं यूज़ होने चाहिए। तो धार्मिक मसलों में इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं
जो भगवंत मान सीखने के लिए तैयार हैं, ये सिखाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतना लंबा या इसमें रीड बिटवीन द लाइंस होना चाहिए। अच्छा सर, एक मेरा आखिरी सवाल है। सदियों से हम बचपन से हमने जो पढ़ा, आप तो सिख धर्म में हैं, आप उसको बहुत फॉलो करते हैं, आप जानकारी रखते हैं, लेकिन जितना हमने भी पढ़ा कि एक संदेश हमेशा से ही रहा। महाराजा रंजीत सिंह के वक्त की बात करें जब उनको यहाँ बुलाया गया, या इसके अलावा और भी मुख्यमंत्री यहाँ पेश हुए, लेकिन एक जो बात अच्छी ये रही कि सिख धर्म के लिए श्री अकाल तख्त साहिब सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी है। यहाँ सब आकर नतमस्तक होंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई केंद्रीय मंत्री हो। तो आज वो संदेश बिल्कुल सही कायम है, और सीएम ने भी यहाँ पहुँचकर जिस तरह से आपने कहा कि बड़े पोलाइट वे में उन्होंने अपनी बात रखी, कोशिश की कि कोई राजनीतिक बात ना करें, तो आज भी हम कह सकते हैं कि श्री अकाल तख्त का सम्मान पूरा बरकरार यहाँ पर रखा भगवंत मान ने। श्री अकाल तख्त साहिब सुप्रीम हैं। बीइंग अ सिख, आप और मैं तो कोई मैटर ही नहीं करते हैं। वो जिसको अगर आप भगवान को मानते हो, अलमाइटी को मानते हो, तो अलमाइटी इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें कोई इंडिविजुअल का कोई, मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिविजुअल ये उसको सम्मान दे रहा है तो उसका अपना भी उसमें उसकी गैरत या उसकी अमन से ह्यूमैनिटी नज़र आती है, करना चाहिए भी। हाँ, ये अच्छी बात है कि इस मसले को जिस तरीके से एग्रीवेट किया गया था मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसको डिफ्यूज़ किया भगवंत मान ने भी और जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ने भी। तो वो जो टेंशन या स्ट्रेस प्रिवेल हो रहा था वो डिफ्यूज़ हुआ है, और वो होना भी चाहिए था। तो रविंदर सिंह रोबिन सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भगवंत मान ने जो पोलाइट वे दिखाया, उन्होंने काफ़ी हद तक इस मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया है। साथ ही श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर उन्होंने अपनी गलती मानी, अपने बयानों को लेकर कहा कि आगे वो ध्यान रखेंगे। और जिस तरह से जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने भी इस पूरे मामले पर अपना रिस्पांस दिया, जिस तरह से सीएम की बात सुनी, तो उससे कहीं ना कहीं उन्होंने एक और श्री अकाल तख्त साहिब का जो पूरा सम्मान है उसको तो बरकरार रखा ही रखा, लेकिन इस पूरे मामले में किसी भी तरह के टकराव को भी ख़त्म करने का प्रयास किया है, ताकि ये संदेश ना जाए कि किसी भी तरह से पंजाब सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच में कोई टकराव चल रहा है। सीएम भगवंत मान जिस तरह से यहाँ पेश हुए, उसके बाद ये संदेश सीधे तौर पर गया कि श्री अकाल तख्त साहिब के सामने भले ही आप मुख्यमंत्री हैं, कोई केंद्रीय मंत्री हैं, सब एक आम सिख की तरह है। और सीएम ने यहाँ पेश होकर ये संदेश देने का बखूबी काम किया और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। अब देखना ये होगा कि पांचों तख्तों के जो सिंह साहिबान हैं वो आगे इस पूरे मुद्दे पर क्या फैसला लेते हैं। अमृतसर से कैमरामैन मुनीश कुमार के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।